नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 2025 के अंतर्गत ईस्टमैन ने अपनी एक बैटरी लॉन्च की है, जो कि है ईस्टमैन की प्लेटिनम। और इस बैटरी की जो सबसे मेन खासियत है वो ये है कि ये 400 एएच की बैटरी रहने वाली है। पर इस वीडियो में हम लोग इस बैटरी के डिटेल्स के बारे में तो बात करेंगे, पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप सभी व्यूअर्स ने पूछा है कि जो ये 400 एच की बैटरी है ये हमें कितना बैकअप देने का काम करेगी, और इसके अंदर हमारा जो पावर का स्टोरेज है वो क्या रहने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल के साथ रहने वाला है, जिसमें मैं हर एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ, जिससे आप अगर ये 12 वोल्ट और 400 एएच की बैटरी इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ इसका प्राइस क्या रहेगा, ड्यूरेबिलिटी क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो 100% पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है, तो बिना लाइक के हुएगा मत जाइएगा। तो अगर हम लोग बात करें ईस्टमैन की इस बैटरी के बारे में, तो ये ईस्टमैन की जो बैटरी है इसका मॉडल नंबर यहाँ आप देख सकते हैं EM400P रहने वाला है। और जो सबसे मेन हाईलाइट है इस बैटरी की वो नंबर एक ये है कि ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट के अंतर्गत 400 एएच की होने वाली है, जो कि अभी तक मार्केट में आपको 250 या 280 एच तक की ज़्यादातर बैटरियां देखने को मिलती थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बैटरी के ऊपर जो वारंटी है वो आपको 10 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर एएच की बात करें तो दोस्तों 400 एएच हमारा एक काफ़ी ह्यूज नंबर है एक सिंगल बैटरी के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 100 एएच की बैटरी लगा रहे हैं तो नंबर ऑफ 4 बैटरी जब हम लगाएंगे तब इस बैटरी के बराबर हम उसकी तुलना कर पाएंगे। अब 150 एएच की बैटरी लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ 3 बैटरी आप मान के चलिएगा, क्योंकि 450 एएच है तो 50 एएच का डिफरेंस है यहाँ पर, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 बैटरियाँ आपकी 150 एच की लगेंगी जाके, और 200 एच वाली आपकी नंबर ऑफ 2 बैटरीज लगेंगी। तो इन मल्टीपल बैटरी ना लगानी पड़े, इस वजह से अब अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए, ज़्यादा देर आप आउटपुट चाहते हैं, तो आप एक सिंगल बैटरी अपने 12 वोल्ट के इन्वर्टर पर लगा सकते हैं और उससे आप ज़्यादा बैकअप ले सकते हैं। मतलब 150 एच की 2 या 3 बैटरी के बराबर आप बैकअप ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एएच की। अब इसके दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि इस बैटरी के अंदर आपको 10 साल की वारंटी मिलती है। अब वारंटी भी क्या है, इस पर 2 पार्ट में डिवाइड है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। जो इस पर 10 ईयर वारंटी आपको ऑफर की जाती है, उसमें 5 ईयर्स की तो यहाँ पर आपको फुल रिप्लेसमेंट वारंटी देखने को मिलती है। मतलब अगर 5 साल के 10 साल की वारंटी में स्टार्टिंग के 5 साल अगर आपकी बैटरी खराब होती है तो कंपनी आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपकी बैटरी रिप्लेस करके देगी। पर ये दूसरा सेगमेंट जो इसका है 5 ईयर का, इस पर आपको मिलेगी प्रो रेटा वारंटी। अब प्रो रेटा वारंटी का मतलब क्या है? प्रो रेटा वारंटी का मतलब ये है कि कंपनी आपकी अगर बैटरी 5 साल के बाद खराब होती है तो आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा आपको, उसके बाद वो बैटरी आपको रिप्लेस करके दे देगी। हाँ, ये अमाउंट आपकी नई बैटरी के हिसाब का नहीं होगा, पर यहाँ पर एक अमाउंट लिया जाएगा कि आपकी बैटरी कितनी डैमेज है, कितना है, ऐसे डिडक्शन करके आपको इसका अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये तो हो गए 2 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो इस बैटरी के हैं। और अब आप व्यूअर्स ने जो सवाल पूछा था कि ये जो हमारी 400 एच की बैटरी है ये हमें कितना आउटपुट देने का काम करेगी। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल से निकाल कर समझ लेते हैं कि अगर आप ये एक बैटरी लगा रहे हैं तो आपको कितने यूनिट का स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो इसको निकालना काफ़ी सिंपल है, आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की रहने वाली है। तो जितने वोल्ट की बैटरी है, जितने एएच की बैटरी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर निकल कर आएगा वो नंबर निकल कर आएगा 4800 वाट। तो ये बैटरी के अंदर हमारी 4800 वाट की कैपेसिटी है, क्षमता है रखने की। पर सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम बोलेंगे जो टॉल ट्यूबुलर बैटरी में होती है कि इनकी जो इफ़िशियंसी है वो हमारी पूरी 100% नहीं होती है। इवन हमारी लिथियम बैटरी की इफ़िशियंसी भी 100% नहीं होती है। अब इफ़िशियंसी का मतलब ये है, क्या है कि बैटरी के अंदर हम जितना पावर डाल रहे हैं, मान लीजिए बैटरी के अंदर हमने 4800 वाट पावर डाला, तो ये 4800 वाट जो है, जब हम इसको यूज कर देंगे तो ये पूरा 4800 वाट हमें आउटपुट में नहीं देगी जाके। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि तो हमें कितना आउटपुट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वो आउटपुट जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा बैटरी टार ट्यूबुलर की इफिशियंसी के हिसाब से। और नॉर्मल टार ट्यूबुलर की इफिशियंसी 70% से लेकर 80% तक की होती है। तो अगर हम बहुत
बड़े एफिशिएंसी की तरफ ना जाएं, हम मान लीजिए 70% एफिशिएंसी के पास जाएंगे, क्योंकि कुछ साल बाद बैटरी की एफिशिएंसी डाउन भी होगी, बैटरी कमजोर भी होगी। तो अगर हम लोग 70% एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो जब हम 4800 का 70% निकालेंगे, तो जहाँ यहाँ से परसेंट हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, और ये कटेगा, तो जो हमारा नंबर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3360 वाट। मतलब आप इस सिर्फ एक सिंगल बैटरी के थ्रू दोस्तों पूरा 3360 वाट का अप्रोक्सीमेटली आउटपुट स्टोर करके रख सकते हैं। अब ऐसे आई थिंक आपको ये 3360 वाट ना समझ में आए, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये 3360 वाट एक्चुअल में है क्या। 3360 वाट, मान लीजिए आप एक जो है सीलिंग फैन चला रहे हैं अपना, आप अपना सीलिंग फैन चलाते हैं, जो कि 1 घंटे में करीब 70 वाट का कंजप्शन करता है। तो अगर हम ये 10 घंटे सीलिंग फैन चला रहे हैं, तो ये सीलिंग फैन हमारा 700 वाट का कंजप्शन करेगा। अब अगर हम मान लीजिए एक फ्रिज चला रहे हैं, और फ्रिज मान लीजिए हमारा जो पावर आजकल 50 वाट तक भी पावर लेने वाले फ्रिज आ रहे हैं, तो मान लीजिए 50 वाट का अगर हमारा फ्रिज पावर 1 घंटे में ले रहा हो, 10 घंटे हम चला रहे हैं, तो करीब 500 वाट हमारा फ्रिज ले रहा है। एलईडी टीवी जो कि हम 50 वाट का लेती है, करीब 5 घंटे मान लीजिए चला रहे हैं, तो करीब 250 वाट का ये पावर लेती है। एलईडी बल्ब 5 जला रहे हैं, तो एक 10 वाट का होता है, तो 5 एलईडी बल्ब हमारे 50 वाट के हो गए, और मान लीजिए ये भी 10 घंटे चल रहे हैं, तो करीब 500 वाट हो गए। तो अगर ऐसे भी हम लोग जोड़ेंगे तो 5 5 10 17 करीब 2000 वाट। तो मतलब ये बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 3300 वाट की है। तो जब हम घर के जो बेसिक लोड्स हैं इस पर चलाएंगे, तो भी इस बैटरी के अंदर काफ़ी पावर बचेगी। तो आप समझ गए होंगे कि बैटरी, ये सिंगल बैटरी हमारी कितनी पावरफुल होने वाली है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ बैटरीज कम रखनी है, क्योंकि नंबर ऑफ बैटरीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आपके पास मान लीजिए जगह नहीं है, आपके पास 4 बैटरी लगाने की जगह नहीं, 2 बैटरी लगाने की जगह नहीं, तो ऐसे में आप एक सिंगल 12 वोल्ट की बैटरी की तरफ जा सकते हैं, जिससे आपको स्पेस भी कम लगेगा और आपकी बैटरी आपको पावर बैकअप भी बढ़ा कर देगी। तो अगर हम किसी नॉर्मल बैटरी से तुलना करें, तो जहां नॉर्मल बैटरी हमारी 150 एच की करीब आपको 3 साढ़े 3 घंटे अगर हम ठीक ठाक लोड चला देते हैं, तो इतने ही आवर का बैकअप दे पाती हैं। पर ये बैटरी इस 3300 वाट पे अगर हम बेसिक लोड चलाते हैं, तो 8 से 10 आवर आपका बैकअप कहीं नहीं गया है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब कई लोगों को सवाल था कि हम इसको किस इन्वर्टर से चार्ज करें जिससे ये बैटरी हमारी चार्ज हो जाए। तो दोस्तों उस सवाल का भी मैं आपको एकदम सही जवाब दे देता हूँ। दोस्तों आपको कोई स्पेसिफिक इन्वर्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास एक्सिस्टिंग इन्वर्टर लगा है, आप उस पर भी इस बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, तो ये बैटरी आपकी चार्ज होने लगेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपकी तब आती अगर हम 400 एच की बैटरी लगा रहे हैं, तो ऐसे में हमें दमदार इन्वर्टर लेने की ज़रूरत या कंट्रोलर लेने की ज़रूरत तब पड़ती जब हमें इसको सोलर से चार्ज करना होता। क्यों? क्योंकि सोलर जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट का एक प्रॉपर टाइम है, और वो प्रॉपर टाइम क्या है कि हमें 7 से 8 या मैक्स टू मैक्स 9 आवर तक ही सनलाइट मिलती है। तो ऐसे में अगर हम इसको सोलर से चार्ज करते तब तो हमारे लिए प्रॉब्लम थी, पर इन्वर्टर का साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाता है कि यहाँ पर हम मान लीजिए पूरे 24 घंटे की बात करें, तो कभी ऐसा होगा 3 घंटे लाइट रही, 2 घंटे नहीं रही, फिर 5 घंटे रही, फिर 30 मिनट के लिए चली गई। ऐसे लाइट में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो मतलब जब हमारी लाइट जाएगी उस ड्यूरेशन में ही हमें ज़रूरत पड़ेगी इन्वर्टर के बैकअप की। तो ये बैटरी आप किसी भी इन्वर्टर में लगाकर यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि एक साइकिल ड्यूरेशन मेंटेन करने के बाद अगर आपकी बैटरी मान लीजिए एक दिन में आपने इसको 60% तक चार्ज कर लिया है, तो अगले दिन जब बैटरी मान लीजिए 10 या 15% खर्च हुई, तो एक साइकिल में आने के बाद ये बैटरी आपकी 100% ईजिली चार्ज हो जाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत कम कंडीशंस होते हैं कि आपको पूरे 10-10 घंटे लाइट ना आए, तो जब वैसी कंडीशन आएगी उस टाइम ये बैटरी आपको एक अच्छा बैकअप देने का काम करेगी। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। दोस्तों देखिए, प्राइसिंग तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा लग सकती है। क्यों? क्योंकि ये 400 एच की बैटरी होने वाली है। तो अगर हम 150 एच या 200 एच की बैटरी से तुलना करते हैं, तो उस तुलना के हिसाब से भी ये बैटरी आपको किफ़ायती और सस्ती पड़ेगी। इसके साथ ही मेंटेनेंस आपको कम होगा, क्योंकि एक बैटरी है तो आपको इसमें जो वाटर फिल करना है वो भी आपको क्वांटिटी में कम फिल करना पड़ेगा, और कंपनी इस पर बोलती है कि इसके आपको लो वाटर लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कई सारे फैक्टर देखे जाएँ, तो ये बैटरी एक किफ़ायती बैटरी आपके लिए साबित होगी। अब इसका तो प्राइस क्या है? तो दोस्तों इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से लेकर 35,000 रुपए तक आपको देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करेगा लोकेशन टू लोकेशन। किसी लोकेशन पे आपको
सस्ती मिलेगी, किसी लोकेशन पर आपको ये महंगी मिलेगी, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से भी प्राइस में आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये है दोस्तों इस बैटरी का एक कंप्लीट रिव्यू, जो कि ईस्टमैन की EM400P बैटरी रहने वाली है, जो कि 400 AH एंड 10 ईयर वारंटी के साथ आती है। अब भी आपका इस बैटरी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे फील फ्री टू आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। मैं वहां पर आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको डेफिनेटली दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।